अब ऐसे ही जब कुछ और दिन गुजरे तो सारे जानवरों ने नोटिस किया कि एक रूल था कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। लेकिन सूअर और कुत्ते ये तो सरेआम जानवरों को मार रहे थे, जानवरों पर जुल्म कर रहे थे और कोई उनसे कुछ कहता नहीं था। ऐसा करके ये 6th रूल को तोड़ रहे थे। नेपोलियन ने तो स्नोबेल को मारने तक का हुक्म दे दिया था, मैंने बताया था पिछली वीडियो में। इन्होंने 6th रूल को बदलकर ये कर दिया था कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा जब तक मारने के पीछे एक स्ट्रांग रीजन ना हो। जानवरों ने यह भी नोटिस किया कि हमारी हालत तो मिस्टर जोन्स के राज में बहुत अच्छी थी, उससे भी बदतर हो गई है। खाना भी कम मिलता है, विंडमिल बनाना तो रोज का काम बन गया, रूटीन बन गया। ज़्यादातर जानवर भोले वाले थे, कुछ समझते नहीं थे। लेकिन कोई कितना भी भोला वाला हो, इतना तो समझ में आ जाता है कि खाना कम मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन कम था, प्रोडक्शन अच्छा खासा था। फार्म 200%, 500% प्रोडक्शन हो रही थी, लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए। यानी घर के लोगों का पेट भरे ना भरे, लेकिन लीडर को अपनी दुकान बंद नहीं होने देनी। इनके लीडर नेपोलियन ने तो पब्लिक में आना बंद ही कर दिया था। वो जब भी बाहर आता कुत्तों के साथ में आता, और जब भी बाहर निकलता था सूट बूट पहनकर आगे आगे एक काला मुर्गा बांग देता चलता था। इसका फार्म हाउस बन गया था जहां पर ये अकेला डिलीशियस खाना खाता था। और तय किया गया कि नेपोलियन जी के बर्थडे पर गोलियां चलाई जाएगी हवा में। मतलब वाह नेपोलियन जी वाह, जानवर आपके भूखे मर रहे हैं लेकिन हवा में गोलियां चलवानी है। नेपोलियन जी बोलते थे कि लीडर बोलो मुझे लीडर, जो मेरा विरोधी होगा फार्म का विरोधी होगा, मैं तुम सबका बाप हूं। इस टाइप के टाइटल से बुलवाना पसंद करता था नेपोलियन खुद को। जो भी किया है तुम्हारे लिए नेपोलियन ने किया है, इससे पहले स्नोबेल या मिस्टर जोन्स ने कुछ भी नहीं किया है। उन सबका बिगाड़ा हुआ संवार रहा हूं मैं। ये खाना खाने से पहले अपने आदमियों को टेस्ट करवाता था खिलवा कर कि इसमें जहर तो नहीं है। आखिर कई महीनों की मेहनत के बाद विंडमिल बनकर तैयार हो गई। जानवरों की जान निकल गई इसे बनाने में, लेकिन वो खुश थे कि अब विंडमिल आ गई है तो कुछ हमारी ज़िंदगी में चेंजेस भी आएंगे। नेपोलियन बोला कि हम इस विंडमिल का नाम देंगे नेपोलियन मिल। लेकिन जो इन्होंने सोचा था कि विंडमिल बनाने के बाद हमारी हालत सुधरेगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। विंडमिल में किसी ने बम लगा दिया जिससे पूरी विंडमिल गिर गई। जानवरों को बड़ा दुख हुआ कि दूसरी बार भी इनकी मेहनत खराब हो गई। अब तो सारे जानवर हार मान चुके थे कि सारी ज़िंदगी खराब हो गई इस विंडमिल के चक्कर में। लेकिन बॉक्सर वो अभी भी खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। वो घायल था लेकिन फिर भी प्रिपेयर कर रहा था कि मैं विंडमिल बनाने के लिए कुछ भी करूँगा। अब इसकी उम्र 11 साल हो गई थी। ये इतना स्ट्रांग नहीं रहा था जैसे पहले था। ये यहाँ पर मेहनत कर रहा था, वहाँ दूसरी तरफ सुअरों को एक दिन विस्की का बक्सा मिला। अब वो जो रूल था ना कि कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा वाला, वो टूटने वाला था। रूल बदल कर सुअरों ने कर दिया था कि कोई भी जानवर ज़्यादा शराब नहीं पिएगा। बॉक्सर तो अपने विंडमिल बनाने के काम में लग गया था। सारे जानवर मना कर चुके थे कि हम तो करेंगे नहीं, बॉक्सर को भी मना कर रहे थे क्यों क्यों पागल हुए जा रहा है। लेकिन बॉक्सर का तो सपना था कि मरने से पहले, एटलीस्ट रिटायर होने से पहले इस विंडमिल को कंप्लीट करके रहूँगा। अकेला लगा रहा। सर्दियाँ आ गई फिर से, जो जानवरों के लिए बहुत खतरनाक दर्दनाक होने वाली थी। सिवाय कुत्तों और सूअरों के, वो तो मज़े ले रहे थे। मतलब वो जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूल था ना, सारे जानवर बराबर हैं, वो ख़त्म हो रहा था। नेपोलियन ने बच्चे भी पैदा कर लिए थे, 31 बच्चे, 31, जिनको वो खुद पढ़ाता था और किसी भी दूसरे जानवर के बच्चे के करीब भी नहीं जाने देता था। और दोस्तों एनिमल फार्म रिपब्लिक भी हो गया था। यहाँ पर प्रेसिडेंट के पद के लिए चुनाव भी होते थे और जीतता था नेपोलियन। पता है क्यों? क्योंकि खड़ा ही वो होता था, एक ही कैंडिडेट था। यहाँ बॉक्सर अकेला काम में लगा रहा। वहाँ पिग्स की रोजाना पार्टीज होती थी, रात में शराब पीते थे, धुआं छोड़ते थे। जानवरों ने तो बॉक्सर को बहुत मना किया कि केयरफुल रहकर काम कर, केयरफुल रहकर। लेकिन वो लगा रहा सबको इग्नोर करके। और एक शाम जब वो पत्थर खींच रहा था ऊपर, पत्थर खुला और इस पर आ गिरा। बॉक्सर के लंग्स अब जवाब दे गए थे। बॉक्सर ने फैसला कर लिया था कि अब उसे रिटायरमेंट की ज़रूरत है, तो रिटायरमेंट लेगा। ज़िंदगी भर उसने काम कर लिया। नेपोलियन बोला कि तुम्हारे लंग्स खराब हो गए हैं तो तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और इसे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया। ट्रीटमेंट नहीं बल्कि इसको बेच दिया गया था। भेजा नहीं था, बेच दिया गया था। शायद बॉक्सर अब इन जानवरों को कभी देखने को नहीं मिलेगा। आखिर सुअरों ने 2 दिन बाद में बोल ही दिया कि बॉक्सर हॉस्पिटल में हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। और उसके आखिरी शब्द थे जाते जाते कि विंडमिल का काम रुकना नहीं चाहिए और नेपोलियन को सपोर्ट करो। जानवर स्लेव्स बन गए थे। ऐसे ही सालों गुजर गए, 2 साल और गुजर गए। पिग्स तो खाते खाते मोटे होते गए। एनिमलिज्म की विचारधारा बस गरीब जानवरों के लिए थी, मोटे पिग्स के लिए नहीं। फार्म तो बड़ा रिच होता गया, लेकिन सिर्फ पिग्स के लिए। जानवर अभी भी स्लेव्स बने हुए थे। बाकी जानवर स्लेव्स बने हुए थे। पिग्स तो खाते थे, शराब पीते थे और खुद कोई प्रोडक्शन नहीं करते थे।
जानवरों को वो एनिमल फार्म का झंडा देखकर ओल्ड पिग याद आते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि सारे जानवर बराबर हैं। ये रूल बदलकर हो गया था कि सारे जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर ज्यादा बराबर हैं। ये बात गलत कहाँ थी? क्योंकि पिग्स ने तो अपने हाथों में चाबुक रखना शुरू कर दिया था। वो रेडियो पर गाने सुनते थे, टेलीफोन लगा लिया था, सिगार पीते थे, सूट पहनते थे। कहाँ गई वो विचारधारा एनिमलिज्म? सारे जानवर इंसानों से ज्यादा अब पिग्स से डरते थे, सुअरों से डरते थे। एक शाम उन्होंने देखा कि सारे पिग्स की पार्टी हो रही थी। वो कार्ड्स खेल रहे थे, सिगार पी रहे थे, सूट बूट पहना हुआ था और पार्टी में इंसान भी थे। जानवर सुअरों को भी देख रहे थे, इंसानों को भी, और जानवरों को सुअरों और इंसानों में फर्क करना नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास किया जाए। दोस्तों, यहीं पर यह नोवेल खत्म होती है और इस नोवेल की मेन थीम है कि जब सत्ता हाथ में आती है तो सब एक जैसे हो जाते हैं। कोई तुम्हारा अपना नहीं रहता, तुम्हारे बीच में से निकला हुआ ऐसा बन जाएगा। इस नोवेल की मेन थीम थी ये। इसी के साथ ये नोवेल खत्म होती है। आई होप आपको ये नोवेल अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।